प्रवीण तिवारी जी को आप बुलाना चाहते हो। प्रवीण तिवारी धवाल जी, जोरदार तालियां आपके लिए, जो सुंदर बढ़िया गीत लिखते हैं और आनंद आएगा। मंच को प्रणाम करता हूँ। आज की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय मेयर जी, आदरणीय बहुगुणा जी, अंजान साहब, डॉक्टर करुणा पांडे जी और इस सदन में उपस्थित आप सभी देवतुल्य श्रोतागण, आप सब में विद्यमान उस परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। और गोमती के तट पर देवभूमि उत्तराखंड के लिए ये उत्तराखंड महोत्सव पूरी समिति को मैं धन्यवाद देता हूँ और प्रणाम करता हूँ कि जिस भी समाज की कला और संस्कृति समृद्धि होती है वो समाज बहुत मजबूत और बहुत अंदर तक, बहुत दिनों तक जीवित रहता है। बहुत अच्छा लगता है कि जब आप अपनी लोक कला और अपनी लोक संस्कृति को बचाने के लिए इतना समय निकालते हैं, परिश्रम करते हैं। ये जो कुछ भी भव्यता दिख रही है, हमें लग रहा है कि उनका महीनों की तैयारी चल रही होगी, तभी आज हमको ये गंगूरा सा दिखाई पड़ रहा है। मैं आदरणीय जीना साहब को और आदरणीय जगत सिंह नाना जी को बहुत ही उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने मुझे आज इतना बड़ा मंच प्रदान किया और आप सबके बीच आने का मौका दिया। मैं देवभूमि उत्तराखंड से निकलने वाली माँ भागीरथी पे 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ कि मन को निर्मल बनाती है भागीरथी, मन को निर्मल बनाती है भागीरथी, जल सा अमृत पिलाती है भागीरथी, तृप्त वसुधा का कण कण करे रात दिन, तृप्त वसुधा का कण कण करे रात दिन, गति ही जीवन बताती है भागीरथी, गति ही जीवन बताती है भागीरथी। एक 4 लाइनें और आपको देना चाहता हूँ। आजकल डिजिटल युग है और लोगों में बातचीत बंद होती जा रही है, उसी पर 4 पंक्तियां लिखने का प्रयास किया है कि रिश्तों की गलतफहमी दूर होनी चाहिए, रिश्तों की गलतफहमी दूर होनी चाहिए और भरोसे की मात्रा भरपूर होनी चाहिए। रिश्तों की गलतफहमी दूर होनी चाहिए, भरोसे की मात्रा भरपूर होनी चाहिए और आपसी सहयोग ही सीमेंट है धवल। आपसी, ये जो कुछ भी दिख रहा है सिर्फ सहयोग ही, कि आपसी सहयोग ही सीमेंट है धवल। परस्पर बातचीत जरूर होनी चाहिए, परस्पर बातचीत जरूर होनी चाहिए। शहर जो भी कुछ है वो गांव का पलायन है और हम सब अपनी देवभूमि छोड़ करके रोजी रोटी के लिए यहाँ वहाँ भटकते हुए आकर के यहाँ बस गए हैं। गांव से निकलने का और गांव में ना पहुँचने का जो दर्द है, बस 2-4 लाइनों में व्यक्त करने की कोशिश की है। जहाँ हर युवा था छूता पाँव, थके हारे को मिलती छाँव, जहाँ हरियाली करती ठाव, कहाँ मिलते हैं ऐसे गाँव, गाँव वो ढूंढ रहा हूँ, गाँव वो ढूंढ रहा हूँ। जैसे माँ चाहे उत्तरी गोलार्ध की हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध की हो, चाहे जितना फिजिकल डिफरेंस हो, माँ के कुछ बेसिक नेचर होते हैं वो रहते हैं। वैसे गांव चाहे मैदान का हो चाहे पहाड़ का हो, उसका एक बेसिक नेचर होता है, वो हर जगह होता है। मैं उसी गांव की बात करना चाह रहा हूँ कि जहाँ सहयोग ही था जीवन, साथ रहते थे दलित
गाँव वो ढूंढ रहा हूँ, गाँव वो ढूंढ रहा हूँ। जहाँ मेहमान गाँव भर का, दूध माठा था हर घर का, जहाँ पर न्याय ही था पुरखा, नाम लेवा न कोई डर का। गाँव वो ढूंढ रहा हूँ, गाँव वो ढूंढ रहा हूँ। आज जैसे टेंट नहीं होते थे, सब मिल करके परस्पर सहयोग सारी चीजें होती थी, बड़े बड़े समारोह हो जाया करते थे कि जहाँ मुंडन तेरहियो विवाह, परस्पर मिलजुल हो निर्वाह, जहाँ छप्पर छानी है गवाह, प्रेम का भरा हृदय में उछाह। गाँव वो ढूंढ रहा हूँ, गाँव वो ढूंढ रहा हूँ। जहाँ कोदो का कुन सामा, कुम्हार का चाक जले आवा, एड़ियाँ साफ करे झावा, द्वेष का नहीं कोई ठावा। गाँव वो ढूंढ रहा हूँ, गाँव वो ढूंढ रहा हूँ। जहाँ बसता था सच्चा मन, जहाँ था कर्म प्रधान चलन, जहाँ उन्मुक्त फिरे बचपन, जीविका हेतु नहीं क्रंदन। गाँव वो ढूंढ रहा हूँ, गाँव वो ढूंढ रहा हूँ। अगर इजाजत हो मंच की तो 2 लाइनें और बोलो। कि चलो तो चलो लीक से थोड़ा हट कर, चलो तो चलो लीक से थोड़ा हट कर, ये जीवन धवल हो न कुछ भी हो काला। चलो तो चलो लीक से थोड़ा हट कर, ये जीवन धवल हो न कुछ भी हो काला। और जलो तो जलो जैसे दीपक है जलता, जलो तो जलो जैसे दीपक है जलता। बिखेरो जहां में तुम अपना उजाला, चलो तो चलो लीक से थोड़ा हट कर। और फलो तो फलो जैसे फलता है तरवर, फलो तो फलो जैसे फलता है तरवर। कि खाली उदर में सजाओ निवाला, चलो तो चलो लीक से थोड़ा हट कर। और खिलो तो खिलो जैसे खिलते सुमन है, खिलो तो खिलो जैसे खिलते सुमन है। तुम्हारी हंसी जाए बन पाठशाला, चलो तो चलो लीक से थोड़ा हट कर। धन्यवाद जी। और धन्यवाद सर आपका, प्रदीप जी। बहुत बढ़िया रचना आपने सुनाई हम सबके बीच में।